चलिए, तो उम्मीद करते हैं पहला वीडियो आप लोग देखे होंगे। अब इस वीडियो में जो है दूसरा लेक्चर हम लोग देखने वाले हैं, दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ये जो मनुष्य थे, इससे पहले हम लोग चैप्टर में चर्चा किए थे कि मनुष्य आखेटक थे, यानी शिकार करते थे और वो लोग कच्चा ही खाते थे। अब उसी के बारे में समझना है कि वो लोग जो शिकार करते थे वहां से लेकर वो लोग जो भोजन उत्पादन करने लगे यानी फसल उगाने लगे वहां तक के बारे में, इसके बीच में जो घटना हुआ सभी का अध्ययन हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। समझ में आया कि नहीं? तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए क्योंकि अब मजा आने वाला है। तो इससे पहले के जो है क्लास में हमने बताया था कि इतिहास को 3 भाग में बांटे थे, प्राग ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक और मध्य ऐतिहासिक। तो वो छोड़िए, सीधा आइए हम लोग पाषाण काल पे आते हैं। पाषाण काल इसमें आपको बताए थे 4 प्रकार के बताए थे। पहला था पूरा पाषाण, उसके बाद था मध्य पाषाण, उसके बाद नवपाषाण और फिर था ताम्र पाषाण। चलिए देखिए, तो पूरा पाषाण में बताए थे कि मनुष्य आखेटक थे, मनुष्य के पास जो है पत्थर का खोज किए थे, तो पत्थर का हथियार था, बड़ा बड़ा था, ये लोग चित्रकारी करना समझ गए थे। मध्य पाषाण में बताए थे कि ये लोग जो है अंतिम संस्कार करना सीख गए थे, लोग को दफनाना की प्रक्रिया जो है ये लोग समझ गए थे। और इसके समय में आग लगा था, जिस कारण से इनको जो भोजन मिला वो बहुत अच्छा लगा था। फिर इन्होंने सोचा था कि आग कैसे लगा, तो इस सब के अब आगे जो हुआ उसके बारे में समझना है। तो मनुष्य आखेटक थे, इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब इसी के बारे में धीरे धीरे जब हम लोग यहाँ तक आएंगे, इसको खत्म करेंगे, तो यह चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बताए थे वो क्या थे, आखेटक थे। क्या एक जगह रहते थे? नहीं रहते थे, तो ये अलग अलग बहुत चीज बताए थे। इसमें क्या था, दाह संस्कार सीख गए थे। उसके बाद लोग क्या किए थे, कुत्ता को पाले थे ना सबसे पहले। अब समझिए, तो जब समय बीतते गया तो एक समय की बात है, इन लोगों ने आपस में खेल रहे थे। पत्थर में उधर वो उसको मार रहा था, वो पत्थर पे मार रहा है जोर से, सब खुश हो रहा है, एकदम मौज में सब थे। कहते हैं ना आदिवासी लोग मौज में, ये लोग आदिवासी कहलाते थे, आदिवासी मौज में। तो ये लोग जब इस पत्थर को टकरा रहे थे ना, तो देखा कि लुत्ती उड़ रहा है, उसमें आग चिंगारी लगता रहता है। तो एक आदिवासी का नजर गया, कहा रुक, सब लड़ रहा था, इन्हीं उन्हीं पत्थर फेंक रहा है, रुको, बंद करो, सब बंद करो, देखो मारने पे चिंगारी आ रहा था। सब समझ गया वो आग इससे लगा है, अब तो खाना खाने में मजा आएगा। फिर ये लोग जोर से एकदम रगड़े खूब, और वहां पे जो है लाए जो भी खर मिला उसको, खरपतवार उसको, उसमें आग लगाए, आग लग गया। और उसके बाद मांस को भूज के खाने लगे। तो उसके बाद क्या किए ये लोग, आग का खोज कर लिए। किसका खोज कर लिए? आग का। और जब आग का खोज हो गया तो ये लोग मांस को भूज कर खाने लगे, तो इन लोग को और अच्छा लगने लगा। और ये लोग एक और कला सीख गए कि जो जहां पे खाली जगह था ना, वहां पे ये लोग खेती करने लगे। क्या करने लगे? खेती करने लगे। और मानव ने सबसे पहले खेती किया था मेहरगढ़ में। कहाँ किए थे? मेहरगढ़ में, जिसकी चर्चा आपके इसमें भी है, कहीं पे होगा। मेहरगढ़ देखे थे, मेहरगढ़ में मानव ने सबसे पहले खेती किया था। और ये कहाँ पड़ता है मेहरगढ़? तो पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान की एक राज्य है बलूचिस्तान, उस राज्य में पड़ता है। और ये एग्जैक्ट जगह अगर बात किया जाए पृथ्वी पे, तो यहाँ पे 2 पहाड़ है,
सुलेमान, सुलेमान और किरथर, किरथर, सुलेमान और किरथर पहाड़ी के बीच में क्या पड़ता है, मेहरगढ़। और यहीं पे मानव ने सबसे पहले क्या किए थे, कृषि किए थे, यानी खेती किए थे। और जब मानव खेती करने लगे तो अब इधर उधर घूमेगा। याद कीजिए, बताए थे ना, मानव घूमते हुए जा रहा था, एकदम शिकार करते खाते, आज वहां कर ले वहां रहने लगे थे। लेकिन अब जब ये लोग खेती करने लगे तब वहीं पे अनाज उगाएंगे, पकाना सीख गए थे, चावल उबल बनाना अब सीख गया होगा, तो कैसे खाना है पता था। तो अब एक ही जगह रहने लगे, जिसको क्या बोलेंगे, स्थानीय आवास, स्थानीय आवास। तो अब मानव जो है क्या होगा, यहाँ पे स्थानीय आवास ले लिए, यानी एक ही जगह पे रहने लगे, एक ही जगह पे रहने लगे, खेती करने लगे। आग का खोज हो गया, कुत्ता भी खोज हो गया था, कुत्ता को पालना सीख गया था, यानी पशुपालन सीख गए थे। और इस काल में इन लोगों ने मनका का खोज किया, मनका बनाया था, मनका, मनका। अब कहिएगा ये मनका क्या है, घड़ा, घड़ा जिसको क्या बोलते हैं, देहात में घैला बोलते हैं, घैला, घली। तो जितना भी जो घली या घैला जो अलग अलग जगह पे उपयोग होता है उसको मनका बोलते हैं। ये जो मनका था नौपाषाण में लोग बना लिए थे। और चक्का बना लिए थे, पहिया, पहिया जिसको बोलते हैं, पहिया, इसका खोज कर लिए। और पहिया दो पहिया को जोड़ लिया और उस पर एकदम कुछ कुछ रख दिया और सामान रखने के लिए गाड़ी बना दिया सब। धीरे धीरे आप अभी के साइंस देखिए कहाँ चली जाएगा, वही पहिया से आप देखिए एकदम अंतरिक्ष में जा रहा है सब। तो समय बदल रहा है, देखिए कहाँ से लोग शुरू किए थे और अभी के आधुनिक समय कहाँ आ गया। तो पहिया का खोज कहाँ कब किए थे, नौपाषाण काल में। आग का खोज नौपाषाण काल में, खेती नौपाषाण काल में, स्थानीय आवास नौपाषाण काल में, मनका नौपाषाण काल में। और जब मनका बन गया, घड़ा बन गया, तब उसमें पानी इकट्ठा करने लगे लोग, उसी में खाना बनाने लगे। तो मिट्टी का बर्तन में खाना बनाना, ये देखिए प्राचीन काल से, आदिवासी के समय से चलते आ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं, उस समय से मिट्टी के बर्तन में खाना बनाने की परंपरा चलते आ रही है। यहाँ तक मैं उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत नहीं होगा। और इन लोगों ने कृषि कार्य सीख लिए थे, यानी खेती बाड़ी। और ताम्रपाषाण में कुछ नहीं, ऐसे समझिए कि मानव ने तांबा का खोज किया और मानव द्वारा सबसे पहले खोजे गए जो धातु है वो तांबा है। वो क्या है, तांबा। मानव ने सबसे पहले किस धातु का खोज किए, तो याद रखिएगा तांबा का। मानव द्वारा सबसे पहले खोजे गए धातु क्या है, तांबा। और ये कंसेप्ट याद रखना है, यहां तक में कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब जो आगे है वो कुछ कुछ जगह के बारे में अच्छा से जानना है। ये बता दिए कि रहने की जगह निर्धारित कर लिए लोग, कहाँ रहना है एकदम फिक्स जगह हो गया। आग की खोज कर लिए, बदलती जलवायु, देखिए जलवायु मतलब होता है वातावरण, यहाँ पे ठंडी गर्मी ये सब जलवायु होते हैं, सब दिन रात सब जलवायु में ही आते हैं। जब जलवायु बदलते हैं तो देखिएगा कृषि भी बदलता है। जिस मौसम में धान होता है उस मौसम में गेहूं नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि वो जलवायु नहीं है गेहूं के लिए, वो जलवायु धान के लिए है। तो जलवायु बदलते हैं तो कृषि कार्य भी अलग अलग, कृषि भी बदल जाता है, मतलब दूसरे दूसरे अनाज को उगाना पड़ता है। तो वो जलवायु हो गया। तो जब जलवायु बदलते थे तो लोग भी उस हिसाब से बदल जाते थे, कृषि कार्य भी बदल जाता था। और कोई कोई लोग क्या करते थे, आज यहाँ कृषि किया कुछ समय और उसका उर्वरक क्षमता खत्म हो गया तो पेड़ को काट के तब कृषि करने लगते थे, तो उसको झूम कृषि बोलते हैं। क्या बोलते थे उसको, झूम कृषि, यानी जंगल को काट के कृषि करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, झूम कृषि। जो अभी भी कई आदिवासी शहरों में होते हैं, जहां भी आदिवासी रहते हैं वहां पे ये होते हैं। खेती पशुपालन की शुरुआत, देखिए जब बुक पढ़िएगा तो बात यही होगा इसी कंसेप्ट से, लेकिन बहुत दूर में लिख देता है। जो मास्टर होता है कोई भी जो आपको पढ़ाते हैं, वो उसका काम रहता है कि बड़े शब्द को आपको छोटे और आसान भाषा में समझाया जा सके। ऐसे हम आपको कहे कि चैप्टर यही था, इसी कंसेप्ट को आपको उसमें एकदम दो चार वो कहानी की तरह लिखा होगा, तो यही होता है।
अब इसी के बारे में हम लोग कुछ कुछ और भी है जो एक एक करके समझेंगे। चलिए, मनका का खोज किया, यानी धातु का, मनका बोल रहे धातु, घारा का खोज कर लिए। अब कुछ मुख्य बात है जो आप लोग को याद रखने हैं। पहला है मेहरगढ़। पहला क्या है? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में मानव क्या किए थे? कृषि कार्य शुरू किए थे। सबसे पहले मानव ने कृषि कहाँ किए थे? मेहरगढ़ में। याद आया? अभी बताए थे मानव ने सबसे पहले कृषि कहाँ किए थे? मेहरगढ़ में। दूसरा एक शब्द है बुर्ज होम। दूसरा शब्द क्या है? बुर्ज होम। उधर का कंसेप्ट खत्म है, अब इसी चैप्टर का ही है जो मिला के यहाँ पे हम ले आए हैं। तो क्या है? बुर्ज होम। यहाँ पे बताए थे, क्या बताए थे? याद कीजिए, मानव के साथ कुत्ता को दफनाया गया था। बताए थे कि नहीं? इससे पहले के क्लास में बताए थे, मानव के साथ कुत्ता को दफनाया था। मानव प्लस कुत्ता को एक साथ दफनाया गया था। दफनाया गया कहाँ पे? बुर्ज होम में। और क्या है? डमडमा। यह भी बताए थे कि डमडमा, डमडमा कहाँ है? हरियाणा में। बुर्ज होम कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। मेहरगढ़ कहाँ है? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के कौन राज्य? बलूचिस्तान में। ये है। तो दमदमा में क्या है? 3 लाश एक साथ। 3 लाश एक साथ। यह भी बताए थे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना था? आगे बढ़ा जाए। एक और है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा, कोल कैसे लिखा हुआ है, कुछ यही दिक्कत होता है। कोल्डी हवा, कोल्डी हवा। कोल्डी हवा में मानव ने सबसे पहले चावल का खेती किया था। याद रखिएगा, सबसे पहले चावल का खेती कहाँ हुआ है? कोल्डी हवा में। कहाँ हुआ है? कोल्डी हवा में। चावल का खेती सबसे पहले कहाँ हुआ था? कोल्डी हवा में। तो अब पूछिएगा ना कि मानव ने सबसे पहले खेती कहाँ की है? मेहरगढ़ में। तो क्या किए सबसे पहले खेती में? तो जौ उगाए थे। क्या उगाए थे? जौ। जौ जो गेहूं की तरह ही होता है वो उगाया था। कैसे लिखा था वो नहीं पता, हम लिख दिए रैंडम। तो जौ उगाए थे मानव ने सबसे पहले। और कोल्डी हवा में क्या उगाए थे? चावल। चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुए थे? कोल्डी हवा में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, तो वहां पे हुए थे। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। और बिहार में एक जगह है चिरांद। क्या ना जगह है? सारण जिला पड़ता है। सारण जिला में चिरांद। यहाँ पे हड्डी का औजार मिला। क्या मिला? हड्डी का औजार। हड्डी का औजार मिला चिरांद में। सारण जिला बिहार, अपने आइए ना हम लोग बिहार में। तो हड्डी का हथियार मिला। और यह भी बताए थे कि मानव ने माइक्रोलिथ बनाना शुरू कर दिए थे मध्य पाषाण में। समझ में आया कि नहीं? तो ये कंसेप्ट यहीं पे खत्म होते हैं और ये ज्यादा कोई बात भी नहीं है यहाँ तक पढ़ने में। अब मजा आएगा आपको तीसरा लेसन से। मजा कहाँ से आएगा? तीसरा लेसन से, कि मानव ने किस तरह से जुट जुट कर सभ्यता बना दिया, एक शहर बसा दिया, और दुनिया में ऐसे कितने सभ्यता बन गए, सब के बारे में सब समझना है। जैसे हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, सिंधु सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, पीली नदी की सभ्यता जो चीन में है, चीन सभ्यता बोलते हैं, नीली नदी की सभ्यता जो मिस्र की सभ्यता है, इस सब के बारे में समझना है। सब की अपनी अपनी विशेषता है और सब में कुछ न कुछ घटना हुई है, सब कुछ न कुछ सिखा के गए हैं। इस सब के बारे में समझना है कि सभ्यता कैसे बने, कैसे लोग रहते थे, इस सभी की चर्चा हम लोग अगला लेसन में करेंगे। तो ये जो 2 लेसन था, ये नॉर्मल बात को आप लोग को समझना था कि मानव ने किस तरह से शुरुआत की है जीवन को। और इसमें जो है ये लोग कपड़ा की बात करें तो फूल पत्ती सबको पहनते थे। धीरे धीरे आगे चल के ये लोग कपड़ा का विकास किए। तो पहले क्या था? पत्ता उत्ता यूज किया करते थे, पत्ता से ही ढकते थे शरीर को। आगे चल के धीरे धीरे कपड़ा का विकास हुआ। तो पहले उघाड़े घूमते थे सब, उसके बाद पत्ता से ढकते थे और फिर जो है अपना कपड़ा बनाने लगे। जब खेती करना शुरू किया ना, तो जो पुआर वार होता है अनाज का, खर पताई, उस सब से कपड़ा बनाने लगे। उससे आसानी से सिला जाता है। जैसे देखिएगा अभी के समय कुछ बनता है बिछाने के लिए पलंग वगैरह पे, तो उसी तरह वो लोग अपना कपड़ा वगैरह बनाना शुरू कर दिए थे। और इस तरह मानव जाति का
विकास हुआ और यही मानव देखिए अभी के समय कहाँ पहुंच गया, जहाँ 5G टेक्नोलॉजी चल रहा है। भेजते कोई भी चीज कहीं से कंट्रोल हो जाता है, कोई भी चीज हैक हो जाता है। देखिए हमेशा इजोत रहता है, लाइन का विकास क्या क्या नहीं हो गया। तो शुरू यहीं से हुआ था, समझ में आया कि नहीं। अब यही समझना है कि जितने भी मानव थे वो एक तर्ज उठकर किस तरह से सभ्यता बनाए, क्या होती है सभ्यता, कैसे भारत में विकसित हुई सभ्यता, कितने सभ्यता थे, क्या क्या मिला वहां से, इस सब के बारे में हम लोग अगले चैप्टर में समझेंगे। और यहाँ से जो अगला चैप्टर से थोड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने में और वो थोड़ा ज्यादा एक्टिव होके पढ़िएगा। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।